अब देखिए ऐसा है, हमारे ठाकुर जी इतने नटखट है, इतने चंचल है, एक ब्याह करते तो हम बहुत विस्तार से खूब कथा कहते। अब इन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 10 नहीं पूरे 16,108 ब्याह किया है। अब कहाँ तक बात करें बताइए। अब तो पंडितों को गिनती भी नहीं आ पाती। अब 8 पटरानी, किनको किनको पटरानी का नाम याद है बताइए। बोलिए ना किनको किनको याद है। कुछ लोग ने, आपने कथा तो खूब सुनी होगी, बोलिए एक दो नाम बताते जाइए। सत्यभामा, बोलिए सत्यभामा मैया की जय। सत्यभामा कालिंदी भद्रा च लक्ष्मणा। अब कठिन कठिन नाम मैंने बता दिया, अब आगे बोलिए। सत्यभामा कालिंदी भद्रा च लक्ष्मणा जामवंती। जामवंती मैया किनकी बिटिया थी? किनकी बिटिया थी? जामवंत की बेटी थी। और कौन है? देखिए अब सब ब्याह का हम विस्तार से वर्णन तो नहीं करेंगे। सत्यभामा जो थी वो बड़ी अमीर घराने की बिटिया थी। अब देखिए सत्या मैया के साथ भी ब्याह हुआ गोविंद का। सत्या मैया के साथ ब्याह तब हुआ, उनके पिताजी ने शर्त रखी कि यदि 7 बैल का नाथन जो एक साथ करेगा उसके साथ मैं बिटिया का ब्याह करूंगा। अब 7 बैल का नाथन मेरे गोविंद ने किया, और वही प्रश्न सुग्रीव ने राम के सामने रखा। जब राम जी ने कहा सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। तो सुग्रीव को शंका हुआ। सुग्रीव मनी मन सोचने लगा अपनी पत्नी को तो ढूंढ नहीं पाता, मेरे सामने बड़ी बड़ी बात करता है। इतना ही ताकतवर है तो अपनी पत्नी को क्यों नहीं ला लेता जाकर। चलते 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 7 ताल का वृक्ष दिखाया, और सुग्रीव ने कहा राम जी क्या आप एक बाण से 7 वृक्ष को गिरा सकते हैं? बाबा तुलसी ने भी 7 कांड में रामायण लिखा, दिन भी 7 होते हैं। परीक्षित को भी 7 दिन का श्राप लगा। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंश स्म कुलांगारम नोदितो में ततद्रुहम। और सच कहता हूँ 7 दिन में ही तरन तारण का उपाय होता है। 7 दिन में भी जीना, 7 दिन में मरना, और 7 दिन में ही सब कुछ करना है। 7 दिन 7 कांड 7 सोपान, हमारी कथा भी 7, ये नारियल भी 7। आज फूटा नारियल फूटेगा। अर्थ क्या होता है? और सत्या के पिताजी ने भी 7 बात कही। 7 बैल को नाथ और कान्हा नाथेंगे। मैं बार बार आपको कहता हूं कि 7 बैल को ही एक साथ नाथ सकते हैं। एक भी बैल छूट गया ना तो बाकी बैल इधर उधर चली जाएगी। और 7 बैल का नाथन आपके और मेरे बस की बात नहीं, हमारे बस में हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 बैल का नाथन तो मेरे परमात्मा की कृपा से ही होता है। और जो 7 बैल का नाथन करता है उसके जीवन में सत्य आता है। 2 बैल 2 आंख, 2 आंख। आंखें जब देखे केवल विषय सुख को, दृश्य में बसाकर दृष्टि को खराब ना करे। दृष्टि में प्रथम दोष प्रवेश करता है, इसलिए प्रयास करे आंखों से गलत काम ना देखे, न बुरा देखे न बुरा सुने। 2 कान। बार बार कहता हूं अपने कान को फूलदान बनाओ, पीक दान मत बनाओ। कोई भी कुछ कहता है चला जाता है, ना सुने। सामर्थ्य नहीं यदि रोकने का तो उठकर चले जाए। याद रखिए आपका कान है। मुख सुंदर बनाया, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। वाणी सुंदर बोलिए। कितनी सुंदर बखरी है हमारी, कितना सुंदर देह है बताइए। हमसे बड़ा वीआईपी कौन हो सकता है? अचानक पत्नी आवाज लगाती है सुनो जी भोजन बन गया। कान ने सुन लिया। जैसे ही कान ने सुन लिया हम जाते क्या क्या बना? उसने बताया खीर बना, पूड़ी बनी, पनीर की सब्जी बनी, आलू भुर्जी बनी, लिज्जत पापड़ बना। तो याद रखिएगा पत्नी बोलती है कि सुनो जी भोजन बन गया, कान ने सुना। आप देखिए ना हमसे बड़ा वीआईपी कौन हो सकता है? आपके और मुझसे बड़ा। और उसके बाद हम जाते, कान ने सुना गए, नाक ने सुना, वाह वाह बड़ा सुंदर खुशबू आता है। और उसके बाद क्या किया? जीभ ने चखा। पहले हाथ ने देख लिया कि ज्यादा गर्म तो नहीं। एक साधु ब्राह्मण भोज करने गए और दूसरे साधु ने कहा भैया तुम देहाती जैसे क्यों खाओगे, चम्मच से खाओ। अब गरम खीर थी, चम्मच से खाए, जीभ जल गई।
इसलिए तो हमको वीआईपी कहा गया। दो हाथ, दोनों हाथ टेस्ट करे, गर्म है ठंडा है, फिर जीभ के पास लाए, फिर जीभ टेस्ट करेगा, अच्छा है स्वादिष्ट है, फिर दांत चबाएगा, और दांत चबाएगा फिर उदर में ग्रहण करेंगे, और उदर में ग्रहण करेंगे पूरा शरीर पुष्ट हो जाएगा। इससे बड़ी खूबसूरती क्या हो सकती है एकता की? बताइए। हाथ कमाता है, पैर चल कर जाता है, आंखें देखती है, कान सुनता है, मुख खाता है, जिह्वा स्वाद देती है, पेट भरता है, शरीर पुष्ट होता है। बस समाज के अलग अलग वर्ण यही काम करते हैं। मानो जातियां समाज का सौंदर्य है, मानो एक बाग में अलग अलग खिला हुआ फूल है, जातियों में भेद ना करे, प्रत्येक जाति मेरे परमात्मा को ही जाकर मिल जाता है। हम सबकी एक जाति, एक बिरादरी, वो है वैष्णव जाति, और इसीलिए हम सबका एक धन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। अब देखिए सत्यभामा मियाँ के साथ ब्याह तो ऐसा हुआ कान्हा का कि उनको कलंक लग गया। अब आप और मैं बोलते हैं हमको बदनाम किया जाता है, पंडित जी ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। अरे हमारे गोविंद को लोगों ने ना छोड़ा, तो हमारे कान्हा ने अष्टपटरानी बनाई, 7 बैल एक साथ नाथन किया, एक साथ नाथन करे, यहाँ बैठे दोनों कान से कथा सुने, मुख से कीर्तन करे, आंख से मेरे गोविंद को देखे, और नासिका के छिद्र से इन पर जले हुए सुगंधी को सूंघे। बस यही काम करना है, हाथों से ताली बजाए। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणाम दृष्टि सताम दर्शने अस्तु भवत्तनुनाम। बड़ा सुंदर प्रार्थना है। अपनी वाणी से केवल और केवल कन्हैया का नाम बोले, और यदि ना भी बोले तो याद रखे, यदि कोई दूसरा भी काम करते हैं तो याद रखे मेरा ठाकुर मेरा है। मैंने आपको बताया था ना, एक पद्धति बताया था कि आप घर में जो काम करें बस ठाकुर के लिए एक भोग निकाल दे, पूरा जीवन पूजा बन जाएगा। यदि ध्येय परमात्मा होगा तो पूरा जीवन ध्यान बन जाएगा। मेरे इन शब्दों को आत्मसात कर ले, और जैसे माताएं मंगल सूत्र पहनती है, मेरी मंगल बातों को सूत्र बनाकर पिरो कर ग्रहण कर ले। यदि ध्येय परमात्मा होगा, ध्येय परमात्मा होगा तो आप लकड़ी भी काटती हैं तो पूजा होगा, ध्यैन होगा। आप बर्तन भी मांजती हैं तो ध्यान होगा। यदि ध्येय परमात्मा होगा तो आप ऑफिस जाकर काम करते हैं तो भी वो ध्यान होगा, ध्येय परमात्मा। और यदि ध्येय परमात्मा नहीं तो आप मंदिर जाकर भी पूजा करके कुछ ना कर पाएंगे। सच कहता हूँ, केवल श्रम कर। बस इतना ही मैं कहूंगा। 16,108 भौमासुर राक्षस ने 16,100 कन्या को कैद कर लिया। कान्हा जाते हैं, छुड़वाते हैं, सारी कन्याओं को कहते हैं जाओ देवी मैंने आजाद किया। वो कहती ना नाथ ये दुनिया है, ये उंगली उठाएगी, आप हो जो उंगली नहीं नाथ, आप आलिंगन करोगे, हमें आप स्वीकार करो। 16,100 मैया को भी स्वीकार करते हैं। मित्रों मैं एक बात आपको कह दूं, आप तो सब कान्हा के भक्त हैं, आप सब कान्हा के भक्त हैं तो सच्चे मित्र हैं। कान्हा का भक्त सच्चा मित्र होता है। 16,100 कन्याओं को उन्होंने अपने जीवन में लाया। 16,108 कन्या से ब्याह किया, और वो कोई साधारण कन्या नहीं, कोई स्त्री नहीं है, वो तो वेद की ऋचाएं हैं, उपांग पाण है, वो तो वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है। बंधु सच कहता हूँ, मेरे परमात्मा 16,108 ने अनंत स्त्रियों से ब्याह करते हैं। हर वो जीव जो अपने हाथ में मेहंदी लगा लेता है उनसे मिलन की उससे ब्याह करते हैं। नारद को शंका हुआ, जैसे दुनिया को शंका होती है, नारद को शंका हुआ, उन्होंने परीक्षा ली। क्यों शंका करता है व्यक्ति? बोलिए ना, कभी विद्या आपस में लड़ती है? न भातृभाज्यम, भाइयों के बीच जमीन का विवाद हो सकता है, विद्या का विवाद होता है। भैया तूने MA किया, BA किया, आधी डिग्री मुझे दे दे, ऐसा भाई भाई को कहता है। ओ डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर हैं, अब BHMS आपने किया वो मुझे दे दो, आपने MD कर लिया आप MD को रख लो, ऐसा होता है? अब अभिलाषा जी की बहन कहेगी क्या दीदी आप ना हिंदी में MA की हो उसको रख लो, इंग्लिश में MA की हो मुझे दे दो, ऐसा तो नहीं होता, कभी नहीं होता। याद रखिएगा, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। और परमात्मा ने विद्या से ब्याह किया, परमात्मा ने जीव की सुंदरता से ब्याह किया, जीव की खूबसूरती से। याद रखिएगा, मेरे परमात्मा खूबसूरती से ब्याह करते हैं। लोग कहते हैं परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र है, तो कहाँ है परमात्मा, प्रकट क्यों नहीं होते? मैं कहता हूँ यत्र तत्र सर्वत्र मेरे परमात्मा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन बाबा तुलसी ने जो दूसरी लाइन कही वो हम ध्यान ही नहीं देते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, आगे लाइन बोलिए, आप सबको याद है, बोलिए ना।
प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होते हैं।